नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और इस 99 न्यूज़ के खास पेशकश में हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान हैं वो है संजीव झा जी, जो बुराड़ी विधानसभा दिल्ली में से विधायक हैं और लगातार 3 बार ये विधायक बने हैं। और चूंकि धनबाद में इनका कुछ निजी कार्यक्रम था, लेकिन पार्टी के स्तर पर इन्होंने चर्चा किया है, तो हम इनसे जानेंगे कि सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमसीडी आप लोग का हो गया, गुजरात और हिमाचल में थोड़ा सा आप लोग को अपेक्षित नहीं मिल पाया, क्या कुछ कहिए? देखिए 2012 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई 26 नवंबर 2012 को। दिसंबर 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। 2013 के बाद से आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 2 स्टेट में हमारी सरकार है और वो सरकार लैंडस्लाइड विक्ट्री से। दिल्ली के लोगों ने भी इतिहास रचा है, किसी पार्टी को आज तक 55% मत नहीं मिला था। इसी तरह से पंजाब में भी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली और वो भी आज तक के पंजाब के इतिहास में इतनी बड़ी बात जिनसे किसी ने सरकार नहीं बनाई। और आज गुजरात में हमारे विधायक हैं, गोवा में हमारे विधायक हैं और कल ही हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। मतलब आज अगर डेमोक्रेसी का इतिहास अगर इंडिया का देखेंगे तो 10 साल में पहली ऐसी पार्टी है कि अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाई। और वो भी कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कहीं 2 विधायक, कहीं 4 विधायक, कहीं 5 विधायक। किसी भी अगर बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम तीसरी पार्टी हैं जिसके 2 स्टेट में सरकार है और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऐसा कोई राष्ट्रीय पार्टी अभी नहीं है, जो 7-8 बाकी हैं भी। तो मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि और दूसरी कोई हो नहीं सकती। मैं गुजरात की जनता को धन्यवाद इसलिए करता हूं कि तमाम तरह के पोलराइजेशन के बावजूद 41 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। मुझे लगता है ये वोट अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस के मॉडल का वोट है। ये वोट अच्छे स्कूल के नाम पे है, ये वोट अच्छे अस्पताल के नाम पे है, ये वोट युवाओं के रोजगार के नाम पे है। तो हमने एक मजबूत शुरुआत करी है और गुजरात के लोगों के समर्थन के कारण ही आज हम राष्ट्रीय पार्टी बन पाए हैं। तो मुझे लगता है ये सारा क्रेडिट गुजरात की जनता को जाता है। देखिए दिल्ली में हम लोग 3 बार से हमारी सरकार है, एमसीडी में हम लोग नहीं थे। अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को मौका दिया है दिल्ली की जनता ने। ये अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस के मॉडल पे एक और स्टाम्प है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस के मॉडल को पसंद कर रही है। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ चुनाव जब बीजेपी 15 साल से एमसीडी में थी, उसने क्या काम किया उस पर नाम पे वोट नहीं मांग रही थी, वो हमें गाली गलौज करके वोट मांग रही थी। तो एक तरफ आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी का विकास का मॉडल। तो दिल्ली की जनता ने उस विकास के मॉडल को, उस गारंटी को चुना है। तो मुझे लगता है कि अब पूरे देश में कमोबेश इसी तरह की उम्मीदें आम आदमी पार्टी से लोगों को है। और इसलिए कि लोग ये चाहते हैं जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में मिला है वो पूरे देश को मिले। क्योंकि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, कैपिटल है, पूरे देश के लोग वहाँ रहते हैं। झारखंड के लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर आप लोगों को वहाँ भी अपनी पार्टी को अच्छे से विस्तार करना चाहिए, वहाँ भी हमारी सरकार, आपकी सरकार बननी चाहिए, ताकि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर के लोगों को फ़ायदा मिले जो हमें दिल्ली में मिल रहा है। तो ये जो उम्मीदें हैं, अब उस उम्मीदों पर काम करना है। हिमाचल में कहाँ कुछ कमी रह गई? खाता भी नहीं खुला आप लोग का। और देखिए हम हर जगह अपनी प्रयास कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये प्रयास परिणाम में बदल जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे आप तो उनको 30 साल लग गए अपनी वोट परसेंट 10% तक पहुंचने में। बहुत सारे स्टेट में आज भी उनकी जमानत, देखिए बंगाल में क्या असर हुआ, आंध्र प्रदेश में 90% सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। यही हाल उनको तेलंगाना में हुआ था, यही हाल उनका केरला में हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि जो 70 साल पुरानी पार्टी है वो उसकी भी बहुत सारे स्टेट में जमानत जब्त हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी 10 साल में संगठन का वो विस्तार कई जगह नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। लोगों की उम्मीदें हैं तो संगठन पे काम करना है। आने वाले समय में देखेंगे कि सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। तो चूँकि आप लोग राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं तो पूरे देश में आप लोगों को संगठन का विस्तार करना है, तो क्या कुछ आगे की योजना है आप लोग? देखिए अगर मैं झारखंड की ही बात करूं, वैसे तो हर प्रदेश के अपनी अपनी योजनाएं बनाई जा रही हैं, प्रभारी हैं जो वहाँ संगठन का विस्तार कर रहे हैं। आने वाले हर चुनाव उसी मजबूती से लड़ी जाएगी जिस तरह से हम लोग दिल्ली लड़े, पंजाब लड़े, गुजरात लड़े। अब उसी तरह से हर एक स्टेट में अपनी योजनाएं बना रहे हैं। झारखंड की बात करूं, मेरे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष DN सिंह जी हैं और हर ज़िले की कार्यकारिणी बना रहे हैं। झारखंड के लोगों की, जैसा मैंने पहले बताया, कि बहुत उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और कमोबेश जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है
वो अरविंद केजरीवाल मॉरल गवर्नेंस की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मॉरल गवर्नेंस कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या हॉस्पिटल्स के हालात हैं, देखिए क्या स्कूल्स के हालात हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है। उनके यहाँ ना तो कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ना तो कोई प्राइमरी स्कूल ढंग का है, और वो सब लोग वंचित है। और वर्तमान केंद्र सरकार तो साजिश भी कर रही है कि उनके लिए जो कानून बना था पेशा, उसको कमज़ोर करके किस तरह से हम खनिज संपदा पर अधिकार कर लें अपना, किस तरह से उनकी जंगल ज़मीन छीन लें। तो मुझे लगता है कि उनकी भी जो अधिकार संविधान में दिया गया था 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल में, उस अधिकार की भी रक्षा कैसे हो ये कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ तो सबको लोगों ने मौका दिया। यहाँ के मूलवासी आदिवासी ने कांग्रेस को भी मौका दिया, यहाँ बीजेपी को भी मौका दिया, आदिवासी के नाम पे हेमंत जी भी आए, लेकिन आदिवासियों की अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही है। तो मुझे ये लगता है कि अब ये आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, और यही कारण है अगर गुजरात का वोट देखेंगे आप, सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई वोट किया है तो वहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने वोट किया है, क्योंकि हर एक जो वंचित तबका है उसको उम्मीदें आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि वहाँ तक सत्ता का लाभ नहीं पहुँच पाया है। क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं उनसे वोट तो ले लेते हैं, वोट के बाद समझते हो मेरे काम के नहीं है, फिर वो दलाली करने लगते हैं बड़े बड़े व्यापारी का, बड़े बड़े उद्योगपति का। आम जनता जो है वो ऐसे ही ठगा महसूस करता है अपने आप को। तब मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से उन लोगों को उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारे घर के लोगों का अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा व्यवस्था करेगी। आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारे बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी। आम आदमी पार्टी आएगी तो महिला सम्मान के लिए और महिला का जीवन में आगे बढ़ पाए उनके लिए काम कर पाएगी। यहाँ का किसान, पलामू के साइड में जाइए, खूब खेती किसानी होती है, लेकिन अब लोग किसान कोई शौक से नहीं करता, या किसान इसलिए नहीं करता है कि ये मेरा पेशा है, किसानी मजबूरी में करता है लोग। अब समझिए कि अगर किसानी ना हो, इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो, लोग अनाज नहीं, पैसे तो नहीं खाएंगे ना, खाएंगे तो अनाज ना, लेकिन उस किसानों को कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है इन तमाम मुद्दों पर झारखंड में काम करने की ज़रूरत है, और बाकी पार्टी नहीं कर सकती है। करना तो कर लिया होता, सब सरकार में रहा, या आम आदमी पार्टी कर सकती है। और यही उम्मीदें आम आदमी को, झारखंड के आम लोगों को आम आदमी पार्टी से है, और मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन पे लोग खूब मजबूती से काम कर रहे हैं। 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर झारखंड की जनता के सामने होगा। आप लगातार 3 बार विधायक भी हैं, बिहार के मधुबनी जिला से निकले थे, कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा आपको, और इस आम आदमी पार्टी को क्यों चुना आपने? देखिए, हम कोई राजनीति कोई पेशा बनाने के लिए हम नहीं आए थे। हम सब लोग सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष कर रहे थे, और ऐसा लगा कि अगर ये सामाजिक मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष नहीं किया जाएगा तो शायद ये जो हुक्मरान हैं, जो देश के जिनको हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिनको सांसद चुनते हैं, सरकार चुनते हैं, वो देश को लूट खाएगा। याद की 2011 पेपर खोलिए तो करोड़, 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का घोटाला सामने दिखता था। तो मुझे लगता है ऐसे में हमें लगा कि हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा 2 साल लड़ते लड़ते लगा कि 200 साल लड़ते रह जाएंगे, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कानून तो यही बनाते हैं। और चुनौती भी देते थे कि सड़क पर संघर्ष क्यों कर रहे हो, आके चुन के दिखाओ। हम चुन के भी आए, और राजनीति की डिस्कोर्स को भी बदला। अब एक बात समझिए, गुजरात में अगर मुझे उपलब्धि पूछें तो मेरे लिए उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री 27 साल बाद ही सही वहाँ के पोटाकेबिनिक स्कूल में जाकर के बैठे। तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती तो प्रधानमंत्री स्कूल के कक्षा में जाकर नहीं बैठते, जाकर वो हॉस्पिटल्स का मुआयना नहीं करते। तो हमने उनको मजबूर किया है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं जिससे लोग वंचित हैं उस पर आपको राजनीति करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि पहली बार गुजरात के लोगों ने देखा कि धर्म से अतिरिक्त स्कूल की भी बातें हो रही थी, अस्पताल की भी बातें हो रही थी। ये उपलब्धि आम आदमी पार्टी की है। तो मुझे लगता है कि वो जो संघर्ष करके, और जब चुनौती नेताओं ने दिया तो हम सब चुनौती को स्वीकार किया, और फिर जनता के सामने गए, और जनता ने देखिए क्या रिकॉर्ड दिल्ली में बनाया। तो मुझे लगता है मेरा संघर्ष नहीं, एक जनता एक विकल्प ढूंढ रही थी। जनता अभी 75 साल में परेशान है। देश के आज़ादी के हम लोग 75वां साल तो मना लिया हमने, लेकिन आज भी देश के अंतिम जिसके लिए आज़ादी दिलाई गई थी उन तक शिक्षा नहीं पहुंचा, उन तक स्वास्थ्य नहीं पहुंचा, उनको रोजगार के अवसर नहीं पहुंचे। वो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे वो उनको अवसर नहीं मिला उनको। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी
पार्टी आकर के अब वो 75 साल बाद ही सही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब तक 130 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक 130 करोड़ लोगों की उम्मीदें आगे नहीं बढ़ेंगी, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी काम है वो शिक्षा। हर एक बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको क्वालिटी शिक्षा देना पड़ेगा, क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा देना पड़ेगा। और हम उस पर काम कर रहे हैं और उसी काम को जनता स्वीकार कर रही है और हम जनता को सेवा कर रहे हैं। मुख्य प्रतिनिधि कौन है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? देखिए, हम इस तरह से नहीं सोचते। मुझे लगता है कि हम कोई पार्टी की लड़ाई लड़ने नहीं आए। हम किसी पार्टी का हराना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी व्यक्ति का एजेंडा हमारा नहीं है। हम ये मानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमेशा कि 130 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, 130 करोड़ लोगों की उम्मीदें बनना है। देखिए, दिल्ली की जनता की उम्मीदें अरविंद केजरीवाल बने, अपने आप आगे और काम करते रहे। पंजाब की लोगों की उम्मीदें आम आदमी पार्टी बने, अरविंद केजरीवाल बने, हमारी सरकार बनी। तो मुझे लगता है कि उनके लिए उम्मीद बनना, उन उम्मीदों पर काम करने की ज़रूरत है। तो हमारा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश का विश्व का नंबर 1 देश बनाना है, तो पहले 130 करोड़ लोगों के मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। और वो 130 करोड़ का मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, महिला सम्मान का, किसान स्वाभिमान से किसानी कर पाए उसका। हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हम नहीं देखते कि प्रतिनिधि कौन है। कई बार मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को चुनाव आता है और गाली गलौज करने लगता है। गुजरात में देखिए कि कांग्रेस वाले बीजेपी वाले को, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले को, बीजेपी कांग्रेस हमको गालियाँ दे रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस गाली गलौज से जनता को समाधान नहीं मिलने वाला ना। अरविंद केजरीवाल जाके वहाँ गारंटी दे रहे थे कि ये शिक्षा की गारंटी है, हम आपको शिक्षा फ्री देंगे, क्वालिटी शिक्षा। अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल बिजली फ्री की गारंटी दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये दें ताकि बच्ची स्कूल कॉलेज जा पाएँ, और गरीब महिलाएं रोजगार पर जाएँ तो उनको वो पैसे बचे, उसकी गारंटी दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे अगर कोई सेना में व्यक्ति मरता है तो 1 करोड़ मिलना चाहिए उसको, वो राशि की गारंटी दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल व्यापारियों को गारंटी दे रहे थे कि आप ठीक से व्यापारी कर पाएंगे, आपको कोई डराएगा नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जनता से बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल जाकर छात्रों को कह रहे थे कि आप एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम लीक नहीं होगा, आपका एग्जाम जल्दी करा के आपको नौकरी दिलाई, उसकी गारंटी दे रहे थे। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल वहाँ की जनता से बात उनको गारंटी दे रहे थे, दूसरी तरफ वो गाली गलौज कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि अब गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। अब देश को आगे बढ़ाना है, इस देश करते हैं और इस देश को हम चाहते हैं कि देश विश्व का नंबर 1 देश बने। तो उन 130 करोड़ लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वही कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, अगर कुछ गठबंधन की बात आती है तो क्षेत्रीय पार्टियां जैसे है कि अगर जेएमएम की बात टीएमसी में या बिहार में आरजेडी या फिर जेडीयू की बात करें तो वहाँ पे क्या कुछ समझौता आप लोगों का कुछ हो सकता है ऐसा? देखिए, हम ये मानते हैं कि किसी तरह से इकट्ठा होकर एक आदमी को हरा दो, ये एजेंडा नहीं है। फिर आपका एजेंडा क्या है? आप इकट्ठा क्यों हुए? क्या इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं किसी व्यक्ति को हराना है, या एजेंडा है आपका कि 130 करोड़ लोगों को समाधान देना है? मुझे ये लगता है कि एक बार हो रहे थे, नहीं अब हम गुजरात में थे, गुजरात कांग्रेस कहते नहीं हम इनके कारण हार गए। अरे तो मैं क्या जाके आपकी प्रचार करता? आप उम्मीद ही नहीं है जनता की। जब आप उम्मीद नहीं है जनता की तो हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपका प्रचार कर दें? तो पहले आपको उसकी उम्मीदें बनिए, आपको उस पर भरोसा हो। अगर उस संगठन पे जनता का भरोसा हो, जनता अगर विश्वास करे नहीं ये ऑल्टरनेट हो सकता है, तो मुझे ये लगता है करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरह की कॉलिशन की बात होती है, वो कॉलिशन किस तरह से एक व्यक्ति को हराना है। व्यक्ति के हराने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तो आगे बढ़ेगा जिस दिन देश के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कहते हैं कि 130 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल उम्मीद बनेगा तो अरविंद केजरीवाल लोग चुन लेंगे। लेकिन अगर कोई कॉलिशन बना भी लिए, लोगों की उम्मीदें नहीं बनी, तो कोई फायदा नहीं है। तो हम इस होर में जाना नहीं चाहते। 2024 में विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, उसको आप लोग लड़िएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूती से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। और वही जो हमने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर लोगों के बीच में जाएगा। चूंकि टेस्टेड मॉडल हमने करके दिखाया है, हम केवल बातें नहीं करते हैं केवल, तो उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, मजबूती से विकल्प झारखंड की जनता को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत।